हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखेंगे बेटा, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, वायरस के बारे में। किसके बारे में? वायरस के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। और वायरस के बाद जो टॉपिक आएगी उसका नाम हमने बताया था, क्या आएगी बेटा? वायराइड्स। क्या आएगी? वायराइड्स आएगी। आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है वायराइड्स। वायराइड्स लिखा हुआ है। तो याद रखें बेटा कि वायराइड्स क्या है, या सबसे पहले हम देखें कि वायराइड्स है क्या। उससे पहले हम लोग देख लें कि वायराइड्स की खोज। सबसे पहली बात आएगी कि वायराइड्स की खोज किसने किया था। तो सन 1971 ईस्वी में। कब बेटा? 1971 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था बेटा? डाइनर। क्या नाम था? डाइनर। टी ओ डाइनर। इनका पूरा नाम क्या था? टी ओ डाइनर। टी ओ डाइनर नामक वैज्ञानिक थे। तो ये वैज्ञानिक जो है वो आलू में एक रोग होता है जिसको हम बोलते हैं तर्ककंद। मतलब जो है आलू जो हो जाएगा वो उसमें गिल्टी बन जाएगी। क्या हो जाएगी? गिल्टी बन जाएगी। और आलू क्या हो जाएगा? चटक जाएगा। तो इसी रोग का कारक खोज रहे थे। देखेंगे बेटा, टियोडाइनर वायराइड्स की खोज नहीं कर, उन्हें पहले से पता नहीं था कि वायराइड्स कुछ है। लेकिन क्या है कि ये तर्ककंद रोग में का पता लगा रहे थे। किसमें? तर्ककंद रोग का। तो आलू में तर्ककंद रोग का पता लगा रहे थे या इसी की खोज कर रहे थे। उसी समय या इसी रोग का पता लगाते समय इन्होंने क्या है कि वायराइड्स की खोज की। किसने किया बेटा? तो टियोडाइनर। किसने किया बेटा? तो टियोडाइनर ने किया। टियोडाइनर ने किया वायराइड्स की खोज। कब की? तो 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में टियोडाइनर ने 1971 ईस्वी में टियोडाइनर ने क्या किया बेटा? वायराइड्स की खोज की। कहाँ की? तो आलू में की, पोटैटोज में की। किसमें बेटा? पोटैटोज में। तर्ककंद ट्यू तर्ककंद रोग में या तर्ककंद रोग का पता लगाते समय आलू में इन्होंने खोजा। अब बताएंगे बेटा कि होता क्या है। फिर ध्यान सुने, तर्ककंद रोग में होता क्या है। तो आलू में गिल्टी बन जाती है और आलू चटक जाते हैं। आलू में गिल्टी बन जाती है और आलू क्या हो जाते हैं? आलू के जो कंद हैं वो चटक जाते हैं। तो इसी रोग को हम क्या बोलते हैं? तर्ककंद रोग। क्या बोलते हैं बेटा? तर्ककंद रोग बोलते हैं। अब इसके बाद देखें क्या लिखा हुआ है। वायराइड्स की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ वायराइड्स। स्ट्रक्चर ऑफ वायराइड्स। ध्यान सुने बेटा कि वायरस और वायराइड्स में अंतर किस बात के आता है। अंतर किस बात से आता है? तो बताएंगे बेटा कि जो विषाणु था, जो वायरस था, उसमें क्या पाई जा रही थी? न्यूक्लिक एसिड। क्या पाई जा रही थी? न्यूक्लिक एसिड पाई जा रही थी। और साथ साथ प्रोटीन पाई जा रही थी। क्या क्या पाई जा रही थी बेटा? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो सकती थी, आरएनए या डीएनए, दोनों में से कोई न्यूक्लिक एसिड होगी और साथ साथ क्या होगा बेटा? प्रोटीन होगा। तो अब बताएंगे बेटा, लेकिन वायराइड्स में अंतर क्या है। वायराइड्स में क्या होता है बेटा कि वायराइड्स जो है वो आरएनए के, आप लोग देख पा रहे होंगे, वायराइड्स जो है वो आरएनए के नग्न अणु होते हैं। इन पर प्रोटीन की खोल या इन पर प्रोटीन की कवरिंग नहीं पाई जाती है। किस पर कवरिंग नहीं पाई जाती है? तो वायराइड्स पर प्रोटीन की कवरिंग नहीं होती है। वायराइड्स पर प्रोटीन की कवरिंग नहीं पाई जाती है। प्रोटीन नहीं होगा, केवल आर्यन्य अणु होगा। आर्यन्य अणु होगा। ऐसे ही संरचना को क्या बोलेंगे हम? वायराइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? वायराइड्स बोलेंगे। लिखा हुआ बेटा, यद्यपि आर्यन्य एक सूत्री होता है। क्या लिखा हुआ है? यद्यपि आर्यन्य क्या है? एक सूत्री होता है, परंतु इसमें इतने अधिक द्वितीयक संरचनाएं, मतलब इतनी ज्यादा फोल्डिंग पाई जाती है कि यह द्विसूत्री और सिरों पर बंद दिखाई देता है। याद रखें बेटा, क्या है कि जो वायराइड्स है वो क्या है? एक सूत्री है। वायराइड्स में जो आरएनए का अणु जो है वो तो एक सूत्री है। वो तो क्या है? एक सूत्री है। लेकिन इनमें क्या है? इतनी ज्यादा फोल्डिंग्स पाई जाती है जिससे ये क्या दिखाई देता है? द्विसूत्री, डबल स्टैंडर्ड दिखाई देता है। सिंगल स्टैंडर्ड है,
याद रखें कि जो वायराइड्स का आरएनए है या कोई भी आरएनए जो होता है वो नॉर्मली क्या होता है कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड। लेकिन इसका जो वायराइड्स है वो भी सिंगल स्टैंडर्ड ही है। मतलब वायराइड्स का जो आरएनए है वो भी क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड, एक सूत्री ही है। लेकिन क्या है कि इसमें इतनी ज़्यादा फोल्डिंग्स पाई जाती है, इसमें द्वितीयक संरचनाएं पाई जाती हैं, जिससे ये क्या है कि द्विसूत्री दिखाई पड़ता है। देखेंगे यह मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाएगा? केंद्रिका में पाया जाता है। याद रखें बेटा कि कहाँ पर पाया जाएगा? केंद्रिका में पाया जाता है। कौन? वायराइड्स। वायराइड्स हमेशा कहाँ पाया जाए? या मुख्य रूप से मेनली फाउंड इन न्यूक्लियोलस। वायराइड्स आर मेनली फाउंड इन न्यूक्लियोलस। ठीक है ना। अब बताएंगे बेटा कि यह पादप कोशिका एवं प्रोकैरियोटिक मतलब जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा। यही पर समझ में बात आनी चाहिए कि किसमें पाया जाता है। तो यह पादप कोशिका एवं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और बताएंगे बेटा यह एक पौधों में या एक पौधे से दूसरे पौधे में स्पर्श द्वारा और किसके द्वारा? युग्मकों द्वारा या घाव द्वारा पहुँचते हैं। किसके द्वारा बेटा? युग्मक द्वारा, स्पर्श द्वारा और घाव द्वारा क्या है कि एक पौधे से दूसरे पौधे में पाए जाते हैं या पहुँचते हैं। इनका संक्रमण जो होता है या इनका संचरण जो होता है वो घाव द्वारा, युग्मक द्वारा और स्पर्श द्वारा होता है। अब देखेंगे बेटा ये क्या है? एक वायराइड्स की संरचना, इसको आप लोग बना लेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है नोट। क्या लिखा हुआ है बेटा? फिलीपीन। क्या है ये? फिलीपीन नहीं, फिलीपीन एक देश का नाम है। उसमें क्या है? वायराइड्स जनित रोग में कोकोनट के लाखों वृक्ष मर गए थे। और इस रोग को क्या कहा गया था? कोकोनट का केडेंग केडेंग। याद रखेंगे बेटा कोकोनट का केडेंग केडेंग जो रोग था वो किसके कारण उत्पन्न हो रहा था? तो वायराइड्स के कारण ही उत्पन्न हो रहा था। ठीक है ना। क्लियर है। इसके बाद क्या है बेटा? एकदम इसको अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट्स बना लेंगे। प्रयांश लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे प्रयांश। इसको हम क्या है अगले क्लास में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है ना। ओके, बाय बाय।